गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सौरभ, राकेश, अनिल, मनीष, राज, पंकज, पवन, राहुल, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, प्रकाश, वर्षा, शिखा, मनीष, दीपिका, प्रीति, पवन, श्याम, गौरी, प्रियंका, आराधना, कल्याण, दिव्या, राहुल, सुजीता, आलोक, रोहिणी, काजल, साहिल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हेमेश, तन्मय जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो बैच है आप लोगों का, ये रीजनिंग स्पेशल बैच है, फाउंडेशन बैच है, बेसिक टू एडवांस बैच है, प्री प्लस मेंस बैच है। ठीक है, इस बैच में ये बैच हर उस बच्चे के लिए जिसने आज तक कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी और जो आज तक कई बार रीजनिंग पढ़ चुका है। ठीक है, इस बैच में सारी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई जा रही हैं और अप टू मेंस लेवल तक कराई जा रही हैं। ठीक है, इस बैच की खास बात एक और है कि इसमें वीओडी भी आपको दी गई है। वीओडी किस लिए दी गई है? ताकि आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, और वो भी अपडेटेड वीओडी, बिल्कुल लेटेस्ट वीओडी दी गई है। और एक और खास बात है कि उस वीओडी की क्लास पीएनजी भी आप लोगों को दी गई है, जो कभी नहीं दी जाती थी, है ना? हाँ जी। तो सब कुछ खास है इस बैच के अंदर। और इस बैच में हम कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं? 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, काउंटिंग फिगर, अल्फाबेटिकल सीरीज, 5 लेक्चर इसके, 5 लेक्चर इसके, 10 लेक्चर हो चुके हैं। और कल हमने शुरू किया था लेटर सीरीज, जिसका 1 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, और जो 1 लेक्चर बचा हुआ है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमने अक्षर श्रृंखला पढ़ा था, ठीक है, लेटर सीरीज पढ़ी थी, और हमने जाना था कि ये जो सीरीज होती है ये एग्जाम में 3 टाइप की सीरीज होती है। पहली सीरीज जिसमें सारे ग्रुप सेम होते हैं, सेकंड सीरीज के ग्रुप्स जो है डिफरेंट होते हैं बट नंबर ऑफ लेटर सेम होते हैं, तीसरी सीरीज वो जिसमें नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट होंगे और ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, 3 टाइप की सीरीज है। तो हमारी अप्रोच क्या होती है एग्जाम में? हम टोटल लेटर्स काउंट करते हैं और उस टोटल लेटर के हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं। अच्छा, ग्रुपिंग हमारी या तो 3 लेटर की बनेगी, या 4, या 5, या 6, इससे अलावा ग्रुपिंग नहीं बनती। और मिनिमम नंबर ऑफ लेटर बेटा एग्जाम में 12 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर 24 होंगे। 12 से लेके 24 तक लेटर्स की सीरीज हमें देखने को मिलेगी पेपर में, जिसमें ग्रुपिंग 3, 4, 5, 6 की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। ठीक है, हमने कल कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एक कैटेगरी भी बनाई थी आप लोगों के लिए कि आप लोग वेरी गुड कैटेगरी में है, या गुड कैटेगरी में है, या एवरेज कैटेगरी में है, या परफेक्ट कैटेगरी में है, या सुपर्ब कैटेगरी में है ना? चलिए साहब, तो कल जो बच्चे थे जो परफेक्ट नहीं बन पाए थे वो आज परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, और जो कल परफेक्ट थे वो आज सुपर्ब बनने की कोशिश करेंगे। जो कल सुपर्ब थे वो अपना औहदा बचाने की कोशिश करेंगे, वो सुपर्ब के सुपर्ब में रहना चाहेंगे। ठीक है जी, चलिए साहब। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अगर आप इन तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को बनाते हो आज, तब आप गुड, ओनली गुड, कुछ खास नहीं। अगर आप 2 क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर तीनों क्वेश्चन तुमने बना लिए देन यू आर सुपर। अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना लिए इस बार देन यू आर सुपर। अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ग्रुपिंग होगी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके। मुझे पता नहीं था कि आपने भी बुक पब्लिश कर रखी है। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारी बुक ने तो पूरे मार्केट में तहलका मचाया हुआ पिछले 3-4 सालों से। हाँ, हर बच्चे के पास, जहां हम भी नहीं है वहां हमारी किताब है ना? पूरे देश के हर शहर में, हर गांव में, हाँ पूरे देश में हर कोने में। ठीक है जी। छठा क्वेश्चन बेटा आज कराएंगे, चिंता मत करो। जो कल हमने 6 क्वेश्चन नहीं कराया था, आज आप वो छठा क्वेश्चन करोगे, बेफिक्र रहें आप। छठा क्वेश्चन लौट कर आएगा, है ना? हाँ जी। मैं पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, 12th की है मैंने। हाँ, हमारे बैच में बेटा 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, है ना, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, है ना, और ग्रेजुएशन के 2 साल बाद वाले बच्चे, सारे बच्चे हैं। हर वैरायटी हमारे बैच में मिलती है। हाँ, और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी हमारे बैच में मिलते हैं, जो कहीं पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कोचिंग में, तो वो
अपडेट भी हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो हर तरह की वैरायटी है हमारे बैच में। हम्म। फ्लिपकार्ट की जो लिंक है, ऑनलाइन वेबसाइट की जो लिंक है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो देखो आप लेटेस्ट, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से आपको वो लिंक मिल जाएगी। फटाफट से सॉल्व करो बेटा इन तीनों क्वेश्चन को, और परफेक्ट और सुपर बनने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आप परफेक्ट कैटेगरी में चले जाएं। आज से CHSL के एग्जाम्स भी शुरू हो चुके हैं और बच्चे बड़े खुश हैं CHSL का पेपर देके, बहुत खुश हैं। CGL मेंस की भी आंसर की आ चुकी है। जी हाँ। चलिए बनाओ। सबसे पहले टोटल लेटर्स काउंट करो, कुल कितने अक्षर हैं, है ना। 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, 20 लेटर हैं। तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है या फिर 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। नहीं, या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग है या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। अगर 20 लेटर है तो पहला ट्रायल एग्जाम में हम 4 लेटर का ही लेंगे। देखो ये ई है और दोबारा से ई है, तो हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं। फिर से ई है, फिर से ई है, तो और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये सारे ग्रुप सेम है, क्योंकि ग्रुप में ना लेटर की जो पोजीशन है ना, जो ग्रुप में लेटर की पोजीशन है वो सेम है। देखो, लास्ट का लेटर ई, लास्ट का लेटर ई, लास्ट का लेटर ई, पहला लेटर ए, पहला लेटर ए, तो ग्रुप सारे सेम है। तो बेटा ग्रुप का पहला लेटर क्या है, ग्रुप का पहला लेटर ए, किसी भी ग्रुप से उठा लो। तो ग्रुप बन गया हमारा AD BE। तो AD BE, AD BE, AD BE, AD BE, ग्रुप बन गया AD BE, AD BE, AD BE। तो हमारा आंसर आ गया AA BD, AA BD BAE, AA BD BAE। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लेटर हैं। तो यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो हमने 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अब आप ये देखो, ये सारे ग्रुप सेम है। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सोचो जरा, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? हाँ? हम्म। सर, ये तो सारे ग्रुप सेम है। ये तो ABCD है, ABCD, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, ABCD है। सर ये तो ABCD है। सर ये तो ABCD, ABCD की साइकिल है। ABCD, 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 देखो ABCD की साइकिल है, ABCD की साइकिल बना रखी है। यहाँ पे ABCD की साइकिल बना रखी है हमने, है ना, ABCD की साइकिल बना रखी है। प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन है। चलो अपडेट करा देंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस सेट वाला अपडेट करा देंगे। हम्म। ABCD की साइकिल बना रखी है हमने, ठीक है। हाँ जी। 21वें क्वेश्चन पे ध्यान दो सर। 21वें क्वेश्चन में टोटल 17 लेटर है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अब ग्रुपिंग नहीं कर सकते तो आप बेटा इंडिविजुअल ऑप्शंस की हेल्प लो, है ना। इंडिविजुअल ऑप्शंस की हेल्प लो। इंडिविजुअल ऑप्शंस की हेल्प लेके कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। जब तक मैं देख लेता हूं। अल्फाबेटिकल सीरीज तो अपडेट हो गया होगा ना। काउंट देखो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, वैसे वैसे प्रैक्टिस सेट भी अपडेट कराते जा रहा हूँ। जैसे हमने सबसे पहले काउंटिंग फिगर पढ़ा था, तो मैंने काउंटिंग फिगर को अपडेट करा दिया, है ना, काउंटिंग फिगर चैप्टर को। और फिर हमने क्या पढ़ा था, अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को अपडेट करा दिया। अब कोई बात नहीं, अब लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं तो लेटर सीरीज को भी अपडेट करा देंगे। वहां से लेटर सीरीज डिलीट करवा के इसको अपडेट करा देंगे, चिंता मत करो।
चलिए साहब, अपडेट कर दिया है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो बेटा तीन ऑप्शन है जो ए से शुरू हो रहे हैं। तीन ऑप्शन है जो ए से शुरू हो रहे हैं, तो मैंने पहला लेटर ए ही लिख दिया। और जैसे ही मैंने ए लिखा, जैसे ही मैंने ए लिखा, यहां पर मुझे लगा एमसीए। तो ऐसा नहीं लग रहा फिर से एमसीए है? अरे सर ये तो एमसीए का ग्रुप बन गया, सर ये तो एमसीए का ग्रुप बन गया, सर ये तो एमसीए का ग्रुप बन गया। और लास्ट के जो दो लेटर है वो एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो हमारा आंसर आ गया ए सी ट्रिपल एम ए। ए सी ट्रिपल एम ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप गुड, परफेक्ट या सुपर। तो देखो, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे परफेक्ट तो बन ही गए होंगे, सारे के सारे परफेक्ट बन गए होंगे। बस आज उनको सुपर्ब कैटेगरी में जाना है। किस कैटेगरी में जाना है? सुपर्ब कैटेगरी में जाना है। चलिए, ये तीन क्वेश्चन है, इन तीन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, टोटल लेटर मैं काउंट कर देता हूँ, 3 6 9 12 लेटर है टोटल। ठीक है जी, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर। 16 लेटर हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 20 लेटर है। 12 लेटर है तो या तो 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 की। 16 में तो 4 की होगी, 20 में या तो 4 की होगी या 5 की। चलो कोशिश करो। अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना दिए तभी आप परफेक्ट कैटेगरी में जाओगे, सॉरी सुपर्ब कैटेगरी में जाओगे। दो क्वेश्चन बनाते हो तो परफेक्ट। बर्थडे है मेरा सर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे, आप जीवन में हमेशा हंसते और यूं ही मुस्कुराते रहें। हाँ जी, हम ये आशीर्वाद नहीं दे सकते कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। पता नहीं तुम कौन सी मनोकामना मांग लो भगवान से, बस हम ये जरूर दुआ करेंगे कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। हेल्दी और वेल्दी दो चीज चाहिए होती है ना आपको। हाँ जी, बनाओ, जल्दी से बनाओ। बेटा इस बैच में अभी तक कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? 11 लेक्चर हो चुके हैं, 11। अगर आप नए हैं तो वीकेंड पे आपको मौका मिलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन उन 11 लेक्चर्स का बैकअप लेने का। ठीक है, ये इस टॉपिक का लास्ट डे है आज, सेकंड लेक्चर है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, है ना, तीन। अच्छा, अगर मैं तीन की बनाता हूं तो ए बी, ए बी, लेकिन ये बी ए है। तो सर मुझे लग रहा है तीन से तो काम नहीं चलेगा, चार चार लेटर की ग्रुपिंग कर लो। अच्छा, चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद आप ये चेक करो, ये सारे ग्रुप सेम है? सर बिल्कुल सारे ग्रुप सेम है, ए डैश बी है, ए डैश बी है, ए डैश बी है। तो ये क्वेश्चन ना कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ये तीनों ब्लैंक एक जैसे होंगे। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ये तीनों ब्लैंक एक जैसे होंगे। और तीनों ब्लैंक एक जैसे किसमें है? ऑप्शन बी में। तीनों ब्लैंक एक जैसे किसमें है? ऑप्शन बी में। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों ब्लैंक एक जैसे होंगे। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट। बेटा कितने लेटर हैं टोटल? 16 लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नहीं, 4 और 4 8 और 3 11 और 4 15 लेटर है। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। 16 लेटर नहीं है बाबू, 15 लेटर है। तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5। गलती हमसे हो गई। अच्छा, 3 3 की अगर मैं ग्रुपिंग करता हूं तो बी ए, ये देखना 3 3 के सेम आ रहा है ना, तो मैंने 3 3 की ही यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी। और मुझे लग रहा है 3 3 की ग्रुपिंग करने से सारे ग्रुप सेम है।
पहला लेटर सी है, पहला लेटर सी भर दो तो ग्रुप बन गया सीबीए, 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 सीबीए। आंसर आ गया सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे चार चार लेटर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बी ए सी बी सी। सर लग रहा है चार चार लेटर की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। चलिए साहब, अब आप ये देखो क्या ये सारे ग्रुप सेम हैं? सर बी सी बी, तो चारे ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन मुझे अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहे हैं। देखो बी सी बी, अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है। और ये क्या बन गया, बी सी डबल ए, तो बी सी डबल ए और बी सी डबल ए, और लास्ट में क्या है ए, तो ये बन गया सी बी डबल ए। तो बी सी डबल ए, सी बी डबल ए, बी सी डबल ए, सी बी डबल ए और बी सी डबल ए। आंसर आ गया हमारा सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, सी ट्रिपल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी ट्रिपल ए बी, सी ट्रिपल ए बी, है ना, सी ट्रिपल ए बी। तो यहाँ पे चार चार, यहाँ पे तीन तीन, यहाँ पे चार चार। चलिए अब आप इन क्वेश्चन को बनाइए। कितने लेटर है बाबू? तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन बारह, और चार 16 लेटर है। 16 लेटर है तो आप जानते हैं चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन बारह, और तीन 15 लेटर हैं। तो या तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी। तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12 लेटर हैं, तो तीन तीन या चार चार लेटर की ग्रुपिंग होगी। बनाओ, करो। हाँ जी, कोई बात नहीं, लास्ट वाले में अटक गए थे तो लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम है ना, ये टाइप 2 सीरीज है। टाइप 1 सीरीज में कभी नहीं अटकोगे, अटकोगे तो टाइप 2 या टाइप 3। टाइप 3 हालांकि एग्जाम में पूछी नहीं जाती, अधिकतर क्वेश्चन टाइप 1 से ही आता है, जो कि बहुत आसान है, जो कि बहुत आसान है ना। उसमें अल्टरनेट बुक लेना जरूरी है क्या सर? देखो वही चीज है, खाना खाने के बाद आप पूछो सर सोडा पीना जरूरी है क्या? मत पियो, आपकी मर्जी है। आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो जरूरत नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो सोडा पीना पड़ता है। तो भैया पढ़ने के बाद अगर आपको डाइजेस्ट करना है, आपको एहसास करना है कि हाँ हमने सब कुछ बेहतर तरीके से, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हो रही हैं, तो बुक ले लो। आपको नहीं जरूरत है, आपको लग रहा है मुझे नहीं कोई आवश्यकता है, तो कोई जरूरत नहीं है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। चार चार लेटर वाला तो हो गया होगा बाबू, हमने चार चार लेटर के कोड किया। अब आपको क्या लग रहा है, सारे ग्रुप सेम है सर? पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, सारे ग्रुप सेम ही है। तो ग्रुप का थर्ड लेटर पता कर लो, बी। यहां पे लिख दिया मैंने बी। तो ग्रुप क्या बन गया? ग्रुप बन गया बी ए बी ए, बी ए बी ए, बी ए बी ए और बी ए बी ए। आंसर आ गया बी डबल ए बी, बी डबल ए बी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो पहले तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग करके देखो, यहाँ पे तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग। क्या आपको लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम है? सर ए ई सारे ग्रुप तो सेम नहीं है। तो ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो ए यहां अल्टरनेट ग्रुप तो सेम नहीं है। ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, अल्टरनेट ग्रुप तो सेम नहीं है। ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये दोनों सेम कर दो, तो बेटा सेकंड लेटर ई है तो सेकंड लेटर ई, ई ई बी, तो ई ई बी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है, ए ई बी, ई बी, ए ई बी, ई बी, ए ई बी, और डबल ई बी, डबल ई ए, डबल ई बी, डबल ई ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? हाँ जी। नेक्स्ट, सभी प्रैक्टिस सेट को एक साथ कैसे अपडेट कर देंगे? एक एक करके ही तो होगा, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्लास लेंगे, रेगुलर ही तो क्वेश्चन अपडेट होंगे। अब मैं पिछले अगले 4 महीने तक के क्वेश्चंस आज कैसे अपडेट कर दूं, ये बताओ। अब देखो कल आपकी सीजीएल की आंसर की आई है, तो मैं सीजीएल के क्वेश्चंस देखूंगा सारे शिफ्ट के, प्रीलिम्स के। उसमें जो नए क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिर से ऐड हो जाएंगे। तो चीजें टाइम टू टाइम ऐड होगी ना। आप आज की खबर आज ही तो ले सकते हो, अगले 6 महीने की खबर आज कैसे दे दूं मैं आपको? फिर वो जब 6 महीने बाद टॉपिक पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए पुराना नहीं हो जाएगा। उसमें जो 2-4 अपडेटेड क्वेश्चन होंगे वो तुम्हें मिल नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो तीन तीन की ग्रुपिंग करके देखें, तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग। हाँ, सी बी, सी बी, सी बी, बी ए बी, सी बी सी, नहीं। तीन किन से बात नहीं बनी, चार चार से ट्राई करके देखो, चार चार लेटर। अगर चार चार लेटर की बात करें हम, चार चार लेटर की बात करें, तो ये बी बी है, तो ये बी बी हो गया, फिर ये ए नहीं। तीन तीन लेटर दोबारा देखना जरा, कुछ हम छोड़ गए हो। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा ये एबीसी का ग्रुप है? एबीसी आपको नहीं लग रहा एबीसी का ग्रुप है ये? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, हर ग्रुप में एबीसी है और एबीसी की साइकिल बनी हुई है है ना? हर ग्रुप में एबीसी और एबीसी की साइकिल बनी हुई है। एबीसी, 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 सी ए, सी ए बी। ऑप्शन है सी ए, सी ए बी। जी हाँ सर, ऑप्शन है सी ए, सी ए बी। बेटा इसमें तीन तीन लेटर की ग्रुपिंग है और अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी, ई बी, ए बी, ई बी, ए बी। आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सी ए, सी ए बी, सी ए, सी ए बी। चलिए साहब अगले, ये बेटा ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। जो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 छुड़वाया था वो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से डील करना, बिना ऑप्शन के नहीं बना पाओगे। 4 और 4 8 और 4 12 लेटर हैं, तो तीन तीन या चार चार की ग्रुपिंग देखना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर हैं, तो चार चार या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग देखना। और यहाँ पे 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 लेटर है, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को हमसे ऑप्शन के हिसाब से लेना होगा। बेटा वीओडी ना पिछले मतलब महीने जून, सॉरी जुलाई था, जुलाई से पहले जून, जून में जो मेरा बैच कंप्लीट हुआ है उसी की सारी वीडियोस हैं। और प्रैक्टिस सेट अपडेट करने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन चेंज होते हैं, है ना? एक आध क्वेश्चन बाहर होता है और 2-4 क्वेश्चन अंदर होते हैं, बस यही अपडेट का मतलब होता है। अब ऐसे थोड़ी कि आप हर साल रीजनिंग पढ़ोगे, आज पढ़ोगे तो आपको अगली बार भी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो तो 2-4 क्वेश्चन की हेरा फेरी होती रहती है, लेकिन उससे हमारे कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट हमारे सेम रहते हैं। जो आज ट्रिक सीखोगे वही ट्रिक आपके 10 साल बाद काम आएगी। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन लगाओगे तो वहां आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी
तो जो ट्रिक और जो कंसेप्ट अप्रोच है वो तो 10 साल तक ही सेम रहने वाले हैं, हमेशा सेम रहने वाले हैं। वो तो एक आध क्वेश्चन में चेंजेस आ जाते हैं, बस वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है क्वेश्चन की। बाकी ट्रिक्स कंसेप्ट तो सारे पढ़ाए जा रहे हैं आपको, है ना। वो तो मैंने 5 साल पहले भी यही पढ़ाए थे और आज भी मैं यही पढ़ा रहा हूँ, 10 साल पहले भी यही पढ़ाए थे और 10 साल बाद भी यही पढ़ाएंगे। ट्रिक्स अप्रोचेस कंसेप्ट कैसे बदल सकते हैं, हाँ 2-4 क्वेश्चन हेरा फेर हो सकते हैं, और क्या है। जल्दी बनाओ फटाफट। फटाफट। हाँ जी, चलिए साहब, बन गए सुपर्ब, बन गए हीरो। अगर मैं 3-3 की ग्रुपिंग करूं तो बेटा बी ए बी बी सर, ये तो बन गई 3-3 की ग्रुपिंग। अल्टरनेट ग्रुप मैच कर गए सर, है ना, अल्टरनेट ग्रुप मैच कर गए, बी डबल ए। और ये जो है ऑप्शन डिपेंडेंट होगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ये दोनों लेटर एक जैसे होंगे जो भी होंगे, ये जो भी होंगे, ये ए आएगा पहले, फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर बी आएगा, फिर जो यहां आएगा वही यहां आएगा, A N B N। तो ए बी तो ठीक है लेकिन ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ए बी तो ठीक है लेकिन ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ऑप्शन डिपेंडेंट है, मल्टीपल आंसर होंगे, ए बी नहीं है, ए बी तो ठीक है और ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, यहाँ पे हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखी, और 4-4 लेटर की ग्रुपिंग की, बिल्कुल सारे ग्रुप बेटा मैच हो गए हमारे। और ये तो ग्रुप ही बन गया AC BC। तो AC BC और ACBC, आंसर आ गया BACC ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहां पे ग्रुपिंग नहीं कर सकता, यहां पर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है, तो हमने पहले यहाँ पे ए ही लिख दिया, हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है तो मैंने ए लिख दिया। और बेटा यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेटर यूज हो रहे हैं, ABC, और ABC की ही साइकिल देखो बनी हुई है।
मुझे लग रहा है ए बी सी की ही साइकिल बनी हुई है, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए। यहां पर एबीसी की ही साइकिल बनी हुई है ना, एबीसी की ही साइकिल बनी हुई है यहाँ पर, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, है ना। 28 का बेटा ए नहीं आ रहा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी। बेटा ये तो परफेक्ट ग्रुपिंग है यहां तक तो एकदम परफेक्ट ग्रुप है। देखो एबीसी की परफेक्ट साइकिल है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, परफेक्ट साइकिल है एबीसी। अब अगर मैं ऑप्शन पे ध्यान दूं तो दूसरा लेटर या तो ए होगा या फिर दूसरा लेटर बी होगा, दूसरा लेटर सी नहीं हो सकता। या तो ये ए है या फिर ये बी है, या तो ये बी है या फिर ये ए है। अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूं तो बेटा ए के बाद तो बी आना चाहिए, यहां ए के बाद सी आ गया, तो ये गड़बड़ जा रही है बात, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूं तो बी के बाद सी के बाद ए, ये मैच हो गया। बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। ओके, कि यानी कि यहाँ पे पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है ना। किसकी ग्रुपिंग है? पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। पहले 5 लेटर का ग्रुप बनाया, फिर 5 लेटर का ग्रुप बनाया। अच्छा, ये ग्रुप शुरू हुआ ए से, ये ग्रुप शुरू हुआ बी से, और अब शुरू कर दो सी से, ए बी सी। अच्छा, सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। अच्छा, ये शुरू हुआ ए से, ये शुरू हुआ बी से, ये शुरू हुआ सी से, तो ये किससे शुरू होगा? ए से शुरू होगा। तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी। लेकिन ये जो 3 लेटर ये मिसिंग है, ये 3 लेटर दिए नहीं हुए, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो कि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें नो डाउट ऑप्शन की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना हम डायरेक्ट ग्रुपिंग कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट ग्रुपिंग कर सकते हैं। चलिए, अब ये आपके सामने है क्वेश्चन, है ना। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है, तो या तो 4 4 या 5 5 की ग्रुपिंग होगी। और यहाँ 12 लेटर हैं तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, और ये 18 लेटर है। बनाओ। अभी भी सुपर कैटेगरी में नहीं पहुंचे हो तो फिर से मौका है आपको सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए, फिर से मौका है आपके पास, है ना। मौके ही मौके बेटा, मौकों की कमी नहीं है। अगर आप परफेक्ट भी नहीं हो तो परफेक्ट बन जाओगे। वहां पे बेटा 5 5 लेटर की ग्रुपिंग थी और एबीसी की साइकिल है। हाँ जी।
हाँ जी, हो गए सारे क्वेश्चन आप लोगों के? क्यों भाई? बना दिए सारे क्वेश्चन? चलिए साहब, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आप बना पाए कितने नहीं बना पाए। आपको 9 क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने मौका दिया। 9, 3 और 3 6 और 3 9। इन 9 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, है ना? हेलो, हाँ जी, इन 9 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए अब देखते हैं। अब अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहले 4 लेटर की हमने ग्रुपिंग की। सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। आई यू, नहीं सर, अल्टरनेट तो नहीं सेम है। आई यू, आई यू, आई, ये है आईपी, आईपीआईजी यूपीओजी। ओके, आईपीआईजी यूपीओजी, आईपीआईजी यूपीओजी, आईपीआईजी। ओके, तो जी आई यू पी आई, जी आई यू पी आई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, यहां पर हम देख सकते हैं आई है, ये आई है, आई के बाद दोबारा आई आया, तो बेटा 4 लेटर तो नहीं है गए। और ये ऐसा नहीं लग रहा आई जे के एल, और आई जे के एल, आई जे के एल, ओहो, ये तो बन गया 4 की ग्रुपिंग। जे के एल, के आई जे के, जे के एल, जे के एल, के आई जे के। ओके सर, 18 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब सारे ग्रुप सेम ही है, तो सेकंड लेटर यू है, यू भर दिया। फोर्थ लेटर टी है, टी भर दिया। ग्रुप बन गया लपटप, लपटप, लपटप। तो आंसर आ गया लपटप, लपटप, लपटप। तो यूटीएलयूबी, यूटीएलयूबी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन भी हम कल कर चुके थे, है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हम कल कर चुके थे। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर कितने लेटर हैं? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर हैं। तो 4 लेटर की ग्रुपिंग हम कर देते हैं। 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। अब 4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद क्या समझ आया आपको? ओहो, क्वेश्चन नंबर 34 में तो एक प्यारी सी हिंट हमें मिली है। क्वेश्चन नंबर 34 में तो एक प्यारी सी हिंट हमें मिली है। बहुत प्यारी सी हिंट है क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में बड़ी एक प्यारी सी हिंट है कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो बी है। इसका मतलब पहला लेटर तो बी आना ही आना है। इसका मतलब पहला लेटर तो बी आना ही आना है। तो ग्रुप बन गया बाबू ए बी ई डी, है ना? लेकिन ये नहीं है ए बी ई डी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर इसमें भी ए बी ई डी है। देखो, ए बी ई डी, ए बी ई डी की साइकिल बना दी। ऐसा लग रहा है सर ए बी ई डी की साइकिल बना रही। ए के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी, डी के बाद ए बी ई डी की साइकिल बना दी। ए बी ई डी, 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 ए बी ई डी की साइकिल बन गई। ए बी ई डी की साइकिल बन गई, है ना? ए बी ई डी की साइकिल बन चुकी है यहां पर। तो बी बी डी, बी बी डी, ई बी ए ई, बी बी डी, ई बी ए ई, ये हमारा आंसर आ गया। यहां पर 4 और 4 8 और 4 12 4 16 लेटर हैं। तो 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। ग्रुपिंग हमने कर दी 4 लेटर की। हाँ जी, 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी साहब। अब यहां पर देख पा रहे हैं, ओहो, यहां भी बहुत अच्छी हिंट है कि सर हर ग्रुप में हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है। जब हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। हर ऑप्शन में जब पहला लेटर जी है तो मैंने यहाँ पे जी लिख दिया। तो ग्रुप बन गया एलजीपीटी, एलजीपीटी ग्रुप बन गया एलजीपीटी। बहुत बढ़िया। तो बाबू, अरे ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। जैसे ऊपर एबीईडी की साइकिल थी, यहाँ पे एलजीपीटी की साइकिल है। यहाँ पे एलजीपीटी की साइकिल है। एल के बाद जी, जी के बाद बी, पी के बाद टी, टी के बाद ए। यहाँ पे एलजीपीटी की साइकिल है। देखो, एल जी पी टी, एल जी पी टी, एल जी पी टी, यहाँ पे एल जी पी टी की साइकिल है। तो जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल, जी एल जी टी टी एल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या किया आपने? यहां पर क्या किया सर? यहां तो हम फंस गए, यहां पर तो हम फंस गए। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एम एन, एम एन,
Mn, तो Mn लिख देता हूं मैं, Mn, MnO, MnOP, MnOPQ, ओ बेटे। हाँ जी, तो पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप। Mn, MnO, MnOP, MnOPQ। आंसर आ गया NOOPO PQ, NOOPO PQ, NOOPO PQ, NOOPO PQ। बहुत बढ़िया। ये भी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का मौका मिला था, है ना। लेकिन ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन है जो आपको मौका दिया गया इन 3 क्वेश्चन को बनाने का। आप सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, 39 को बनाओ सबसे पहले। 39 को बनाओगे तब 38 को बना पाओगे, फिर आप 37 को बना पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों सॉल्व कर दिए होंगे आपने, लेकिन इन 3 में से सिर्फ 2 ही सॉल्व हुए होंगे आपसे, और इन 3 में से कोई भी सॉल्व नहीं हुआ होगा। इन 3 में से नहीं सॉल्व हुआ होगा कुछ भी आपसे। क्यों हुआ है? पहले आप इसको सॉल्व करो 39 को। अच्छा सर, 7th क्वेश्चन में ए क्यों नहीं लिया, बी ही क्यों लिया है ऑप्शन में? 7th क्वेश्चन यार, कौन सा 7th क्वेश्चन? अब 7th क्वेश्चन हमें निकालना पड़ेगा। 7th क्वेश्चन ये है, 7th क्वेश्चन है ना। क्या ए ट्रिपल बी है ना, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, 4 टाइम्स बी। अबे इसमें ए क्यों नहीं लिया? ए कैसे ले लेंगे, बी ट्रिपल ए कैसे ले लेंगे? बी ट्रिपल ए बना देंगे तो बी बी, और फिर ये ए बी, और ये ए बी। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। क्या लॉजिक बना, ए बी 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 ए बी? बी ट्रिपल ए रखने से थोड़ी आ जाएगा, ऑप्शन ए से कैसे आ रहा है? आई नहीं तो। तुम भी यार क्या बातें कर रहे हो 7th क्वेश्चन में। हम्म। चलिए, तो मैंने आपसे कहा पहले कि पहले क्वेश्चन नंबर 39 को बनाओ। 39 में बेटा हिंट क्या है कि हर ऑप्शन में पहला जो लेटर है वो ए है। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो ये कंफर्म हो गए पहला लेटर तो ए ही आना है। पहला लेटर तो ए ही आना है, क्योंकि हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो पहला लेटर तो ए ही आना है। और बाबू हर ऑप्शन में तीसरा जो लेटर है वो सी है। हर ऑप्शन में तीसरा लेटर सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा तो सी आना है हर ऑप्शन में। तो ये बहुत बड़ी हिंट है हमारे लिए, ए बी सी। हम क्या देख पा रहे हैं, ए बी सी। यहां पर जो ए है वो 2 बार यूज हुआ, 2 बार, लेकिन फिर हम दोबारा से ए बी सी देख पा रहे हैं, और इस बार बेटा बी 2 बार यूज हुआ, बी 2 बार। फिर से हम ए बी सी देख पा रहे हैं, तो इस बार सी 2 बार यूज हुआ। ओके, पहले 2 बार ए यूज हुआ, फिर 2 बार बी यूज हुआ, फिर 2 बार सी यूज हुआ, लेकिन है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब फिर से 2 बार ए यूज होगा, तो आंसर आ जाएगा डबल ए डबल सी ए, डबल ए डबल सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, ये 3 खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, जैसा क्वेश्चन ये है वैसा ही क्वेश्चन ये है। अब आपने अगर ये क्वेश्चन बना लिया ना 39, तो आप 38 भी बना लोगे। अगर आपने 39 बना लिया तो आप 38 भी बना लोगे कंफर्म। पता है कैसे? क्योंकि ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत है, क्योंकि 5 लेटर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर होने चाहिए, 7। यहाँ पे 5 लेटर है, तो ये तो वैसे ही गलत है। और बाकी के हर ऑप्शन में पहला लेटर क्या है, हर ऑप्शन में पहला लेटर बी है, तो पहला लेटर तो देखो बी आना ही आना है। और दूसरा लेटर क्या है, हर ऑप्शन में दूसरा लेटर भी सी है, तो यहाँ पे सी आना ही आना है। तो बेटा यहाँ पे सी आना ही आना है। तो हमें कैसे पता चला? ऑप्शन से हमें हिंट मिल गई कि पहला बी सी भर दो। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा बाबू, ए बी सी डी, बस खत्म। यानी कि ये ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार ए है। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 बार सी दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसी की तरह होगा, जैसे पहले 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी। ऐसे ही पहले 2 बार ए, फिर 2 बार बी कर दो, ए बी सी डी बना दो, फिर 2 बार सी कर दो, ए बी सी डी बना दो, है ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले 2 बार ए, फिर 2 बार बी, फिर 2 बार सी। अब क्या कर दो, अब 2 बार डी कर दो, अब 2 बार डी कर दो, है ना। अब 2 बार डी कर दो,
तो आंसर आ गया बी सी बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी सी बी सी बी डबल डी, बी सी बी सी बी डबल डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन में कोई हिंट मिल पा रही है, इस क्वेश्चन में कहीं कोई हिंट मिल पा रही है? हाँ सर, इस क्वेश्चन में तो कोई हिंट नहीं मिल पा रही, इसमें तो हमें अपना दिमाग ही चलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, ए बी सी। अब आप समझ गए होंगे हो क्या रहा है, अब आप समझ गए होंगे हो क्या रहा है। पहले एक बार ए, फिर 2 बार बी, फिर 3 बार सी, फिर उसके बाद 4 बार डी, और फिर आएगा 5 बार ई, फिर आ जाएगा 5 बार ए। एक बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, 4 बार डी, 5 बार ई, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, है ना, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो ये 3 थोड़े से अलग क्वेश्चन थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन से डबल सी डबल डी ट्रिपल ई। चलिए साहब, ये सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 2 मार्च 2023 की शिफ्ट में आया हुआ है ना। मेंस के क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि प्रीलिम्स के तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस थे। हालांकि जो मेंस में अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, वो सारे क्वेश्चंस ही हमने ऐड कर दिए थे, ठीक है। चलिए साहब, बनाओ ग्रुपिंग। यहाँ पर कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है, तो बाबू 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे देखो ग्रुपिंग पहचानना कितना आसान है। जैसे ये क्यू है, तो दोबारा से क्यू आ गया, फिर से क्यू आ गया, तो हमने यही ब्रेक कर दिया। 5 लेटर की ग्रुपिंग बन गई, 5 लेटर की ग्रुपिंग बन गई, 5 लेटर की ग्रुपिंग बन गई। पहला लेटर क्यू है, क्यू है, क्यू है और क्यू है। समझ रहे हो? बाकी आप समझदार हो, बाकी आप बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, ऊपर 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। हम्म, के के एल एम के एल एम एन, ऐसा है क्या? के एल एम एन का ग्रुप है क्या? के एल एम एन सर, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। तो यहाँ पे जो साइकिल बनी हुई है वो के एल एम एन की बनी हुई है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ तो सारे ग्रुप सेम है, क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू। तो ये हो गया क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, लेकिन ये एच नहीं है, एफ है, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो ऐसा तो नहीं है गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, एच ई हो, तो हर ग्रुप हो क्यू डब्ल्यू एच आर टी, तो बेटा पहला लेटर एच होना चाहिए। लेकिन किसी भी ऑप्शन में पहला लेटर एच नहीं है, किसी भी ऑप्शन में पहला लेटर जो है वो एच नहीं है। इसका मतलब गलती कुछ नहीं हुई है, गलती कुछ नहीं हुई है ना। हाँ जी, क्यू डब्ल्यू तो ठीक है, क्यू डब्ल्यू ठीक है, क्यू डब्ल्यू ठीक है, क्यू डब्ल्यू ठीक है। लेकिन जो तीसरा लेटर है ना एफ, मुझे लग रहा है ये एफ है, यहाँ पर जी है और ये एच है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। तो क्यू डब्ल्यू ई, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। देखना अब ऑप्शन शायद मैच हो जाएगा हमारा। तो यहाँ सारे ग्रुप सेम है, बस जो थर्ड लेटर है वो चेंज हो गया हर बार, बाकी ग्रुप सारे सेम है। क्यू डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू टी जी आर, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू, है ना।
ये दोनों क्वेश्चन भी मेंस के क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन भी मेंस के क्वेश्चन है। यहां पर हम देख पा रहे हैं, बी का फंडा ले लो, बी, इससे पहले बी, फिर इससे पहले बी, और बी लिख दो, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी जे आर डब्ल्यू, तो बी वी जे आर डब्ल्यू बी वी एल, फिर ये एल आ गया यार, ये गड़बड़ कर दिया, ये क्या कर क्या रहे हैं। अच्छा ये जे है, फिर ये के ले रहे हैं, के के बाद एल ले रहे हैं, बी वी एल आर डब्ल्यू, फिर बी वी एल के बाद क्या लेंगे, है ना, जे के एल एम, बी वी एम आर डब्ल्यू, यानी कि फिर से तीसरा लेटर इन्होंने चेंज किया, है ना, बी 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 वी के आर डब्ल्यू एम आर। नेक्स्ट बेटा एफ यहां पर है, दोबारा एफ यहां पर है, तो यहीं से ग्रुपिंग कर दो, फिर से एफ यहां पर है, ये ग्रुपिंग कर दो, फिर ये ग्रुपिंग कर दो, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग, और मुझे लग रहा है सारे ग्रुप सेम है। देखो एफ आई, एफ आई, एफ आई, एफ आई, लेकिन एफ आई टी, टी नहीं है, ये आर है। अरे यार फिर से यही काम कर रहे हैं क्या ये, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी, एफ आई टी के बाद यू, एफ आई यू ई डी, तो हमारा आंसर आ गया ई आई एस, ई आई एस, आई ई यू, आई ई यू डी, ई आई एस आई ई यू डी। हाँ जी, तो फिर से 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, और जो तीसरा लेटर है उसमें बदलाव है, जो तीसरा लेटर है वो हर बार चेंज हो रहा है, तीसरा लेटर हर बार चेंज हो रहा है, यहां पर भी तीसरा लेटर हर बार चेंज हो रहा था, है ना, बाकी सारे ग्रुप सेम है, और यहां पर भी तीसरा लेटर हर बार चेंज हो रहा था बाकी सारे ग्रुप सेम है ना, यहां भी तीसरा लेटर ही हर बार चेंज हो रहा था। चलिए एस, एस और डब्ल्यू पे खत्म, डब्ल्यू पे खत्म, डब्ल्यू पे खत्म, एस से शुरू, तो यहां भी लगभग सारे ग्रुप सेम है, लेकिन देख लेना कोई लेटर तो चेंज नहीं हो रहा, देख लेना कोई लेटर तो चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे। चलो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई एक लेटर चेंज हो रहा हो। हम्म, सब कुछ है सीट में, पी वाई क्यू एफ वाई क्यू सब कुछ मिलेगा तुम्हें। हाँ जी, तो मेरे भाई सी सेकंड लेटर है, सी सेकंड लेटर है, तो सी तो सेकंड लेटर है सब में, पहला लेटर एस है, एस सी, एस सी, अच्छा एस सी आर बन गया, एस सी आर, एस सी आर, एस सी आर, एस सी आर, ये गड़बड़ है, ये जी है, ये एच है, डब्ल्यू लास्ट में आएगा, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, तो एच से पहले जी, जी से पहले एफ, एफ से पहले ई, ई सी एफ, ई सी एफ, एस आर सी डब्ल्यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में क्वेश्चन में टाइप पता करने का यही तरीका है कि टोटल लेटर्स काउंट करो फिर ग्रुपिंग करो, टोटल लेटर्स काउंट करो फिर ग्रुपिंग करो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सीजीएल 2022 के मेंस में, है ना, 4 सेट थे, चारों सेट में लेटर सीरीज का एक ही जैसा क्वेश्चन था, ये चारों क्वेश्चन मेंस के हैं, और ये हर सेट में एक जैसा ही क्वेश्चन था मेंस का, ठीक है। चलिए तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।